नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें क्या ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ द सेम मोलैलिटी prepared in different solvent will have the same depression in freezing point। क्या सही है, सॉल्वेंट अलग कर रहे हैं सुक्रोज, तो हम क्या बोलते हैं कि सॉल्वेंट अगर चेंज हो रहा है तो हम कई बार ये बोल देते हैं कि मोलिटी तो सेम होगी, नहीं बट आई चेंज हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है वहां वो डिसोशिएट हो सकता है वो एसोसिएट हो, यानी कि डाइमर बनाए या ट्राइमर या पॉलीमर बनाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते इनडायरेक्टली कि डिफरेंट अगर सॉल्वेंट है और तुमने मोलिटी सेम रखी है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आएगा वो सेम आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके आयनाइजेशन फैक्टर यानी कि आई पे, वंटा फैक्टर पे। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इनकरेक्ट है और हमें ढूंढना ही फॉल्स है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, the osmotic pressure of the solution given by the equation of pi equals to CRT where C is the molarity of the solution। सही बात है, जब I 1 है वांटा फैक्टर तो pi goes to CRT, करेक्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर for 0.01 m aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose। तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू ICRT, यानी कि पाई प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि आयनाइजेशन जिसका ज्यादा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज्यादा। तो इसका 3 होता है, इसका 2, इसका कितना होता है Ba2 प्लस 2Cl माइनस, तो यानी कि 3, इसका 2, और ये वीक एसिड है तो इसका अल्फा 100% नहीं होगा, तो आयनाइजेशन 2 से कम आएगा, और सुक्रोज का 1 होता ही है। तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। डी क्या है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सही बात है, ये राउट्स लॉ की जो डेफिनेशन है यही तो बोलती है कि अगर कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट है, अगर उसे डिजोल्व उसमें मिक्स किया जा रहा है तो उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉल्स बताना था तो ए ऑप्शन आएगा। कंसेप्ट इसमें सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज हुई है, लेकिन मेन जो हुआ है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फ्रीजिंग पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही है। सेकंड, राउट्स लॉ भी यूज हुआ है। थर्ड, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, तो तीनों कंसेप्ट यूज हुआ है, तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज हुई है।